राधे राधे। स्वागत है आपका चैनल स्पिरिचुअल जर्नी में, जहां हम आपको भारतीय संस्कृति और पौराणिक कथाओं और त्योहारों की अनोखी कहानियां बताते हैं। आज इस वीडियो में हम सबसे भव्य और सबसे पवित्र कुंभ मेला से रिलेटेड हर फैक्ट्स को जानेंगे, जो कैसे दुनिया का सबसे बड़ा शांतिपूर्ण मानव समागम बना। यह केवल एक मेला नहीं बल्कि एक अनुभव है, जहां हर श्रद्धालु अपनी आत्मा की गहराई में झांकने आता है। कुंभ मेले का अर्थ। कुंभ का अर्थ है कलश, जिसका वैदिक ग्रंथों में अक्सर पानी के विषय में या हमारी पौराणिक कथाओं में अमरता से भी जोड़ा जाता है। मेले शब्द का अर्थ है किसी एक स्थान पर मिलना या इकट्ठा होना। सबसे पहले ये शब्द हमको ऋग्वेद से मिला है। इस प्रकार कुंभ मेले का अर्थ है अमृतत्व का मेला, जिसका मतलब वहां का त्योहार जो अमृत से भरा हुआ है। यह मेला मुख्य रूप से धार्मिक स्थल पर आयोजित किया जाता है, जो मुख्य रूप से तीर्थ स्थानों पर 12 वर्ष के अंतराल में आयोजित किया जाता है, जिसमें प्रयागराज, गंगा, यमुना और सरस्वती का संगम है, जिसे त्रिवेणी संगम भी कहा गया है। दूसरा हरिद्वार, जहां गंगा नदी के तट पर यह आयोजित किया जाता है। तीसरा उज्जैन में शिप्रा नदी के तट पर आयोजित किया जाता है और आखिरी नासिक में गोदावरी नदी के तट पर आयोजित किया जाता है। इसके पीछे एक गहरी कहानी और रहस्य छुपा हुआ है, जिसे हम आगे जानेंगे। पौराणिक कथाओं के अनुसार कुंभ मेले का संबंध समुद्र मंथन से है। कहते हैं कि देवता और असुरों ने मिलकर अमृत प्राप्त करने के लिए समुद्र मंथन किया, तब जाकर अमृत का कलश प्राप्त हुआ। ऐसा माना जाता है कि उस अमृत के कलश से कुछ बूंदे पृथ्वी पर 4 पवित्र स्थानों यानी प्रयागराज, हरिद्वार, नासिक और उज्जैन में गिरी थी। यही वजह है कि सिर्फ इन्हीं दिव्य स्थानों पर कुंभ मेला लगता है। ऐसा कहा जाता है कि देवताओं और असुरों के बीच अमृत पाने के लिए लगभग 12 दिनों तक लड़ाई चली थी। इसके साथ ही यह भी कहा जाता है कि देवताओं ने 12 दिन मनुष्य के 12 वर्षों के समान होते हैं। यही वजह है कि 12 साल बाद महाकुंभ लगता है। ये 12 दिन पृथ्वी के 12 वर्षों के बराबर माने जाते हैं। मेला कहाँ और कब मनाया जाता है, ये डिसाइड होता है एस्ट्रोलॉजी कैलकुलेशन यानी ज्योतिष गणना के अनुसार। बृहस्पति ग्रह की गतिविधि के अनुसार इसका आयोजन किया जाता है। सभी जीवित प्राणी, मनुष्य और स्वयं भगवान कुंभ काल में ही वैकुंठ पर पृथ्वी पर आते हैं। ग्रहों की स्थिति का चेंज होना जल को औषधीकृत करता है तथा इन दिनों पृथ्वी का जल अमृत के समान हो जाता है। यही कारण है कि अपनी अंतरात्मा की शुद्धि हेतु पवित्र स्नान करने लाखों श्रद्धालु यहाँ दूर दूर से आते हैं। खगोल गणनाओं के अनुसार यह मेला मकर संक्रांति के दिन प्रारंभ होता है। मकर संक्रांति के दिन होने वाले इस योग को कुंभ स्नान योग भी कहते हैं, क्योंकि माना जाता है कि इस दिन पृथ्वी से उच्च लोकों के द्वार खुल जाते हैं और इस प्रकार इस दिन स्नान करने से आत्मा को उच्च लोकों की प्राप्ति सहजता से हो जाती है। यहाँ स्नान करना साक्षात स्वर्ग दर्शन के समान माना जाता है, जिसका हिंदू धर्म में बहुत अधिक महत्व है। महाभारत के वन पर्व अध्याय 85 कुछ प्रतियों में अध्याय 82 में लिखा गया है कि तीर्थों में सबसे बड़ा तीर्थ संगम है, जहाँ गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती का संगम होता है। यहाँ तीर्थ यात्रा करने से व्यक्ति के सभी पाप धुल जाते हैं और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। स्कंद पुराण में भी प्रयाग का विस्तार से वर्णन मिलता है। इसे तीर्थों का राजा कहने के साथ साथ इसके संगम की महिमा और ब्रह्मा जी द्वारा इसकी स्थापना का उल्लेख भी मिलता है। वहीं पद्म पुराण में प्रयागराज की महत्ता का उल्लेख है। बुद्धिज्म के पाली साहित्य में तीर्थ यात्रा और संगम क्षेत्र में स्नान करने की परंपराओं का उल्लेख मिलता है, जिन्हें कुंभ मेले की प्राचीन जड़ें माना जा सकता है, जिसे शुद्धता और संयम का प्रतीक माना गया है। 5वीं और 7वीं शताब्दी में चीनी यात्री फाहियान और हेनसांग ने अपनी भारत यात्रा के दौरान प्रयागराज में आयोजित धार्मिक मेलों का उल्लेख किया है। हालांकि उन्होंने इसे सीधा कुंभ मेला नहीं कहा है, लेकिन संगम पर एकत्र होने की परंपरा को लिखा है। अल बरूनी इस्लामिक विद्वान की 11वीं शताब्दी में लिखी किताब तहकीक हिंद में उन्होंने हिंदू धर्म और उनके धार्मिक आयोजनों का उल्लेख किया है, जिसमें संगम पर होने वाले बड़े मेलों का वर्णन मिलता है। आईने अकबरी, जिसे अबुल फजल ने लिखा था, इसमें कुंभ मेले के संदर्भ में प्रयागराज और गंगा यमुना संगम क्षेत्र का उल्लेख मिलता है,
जो माघ महीने में मनाया जाता है, जिसको हिंदू धर्म में प्रयागराज को अत्यंत पवित्र जगह बताया गया है। यहाँ लाखों की संख्या में श्रद्धालु एकत्र होते हैं और यहाँ स्नान करके अपने पापों का नाश करते हैं। इसमें स्नान करने के महत्व पर प्रकाश डालते हुए उन्होंने हिंदू धर्म के पवित्र जल की परंपरा और विश्वास को विस्तार से बताया है। पवित्र स्नान। इस दौरान करोड़ों श्रद्धालु पवित्र संगम तट पर स्नान करने के लिए आते हैं। कहा जाता है कि इसमें एक बार स्नान कर लेने से भक्तों के सभी पापों का नाश हो जाता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। साधु संतों का जमावड़ा और नागा साधुओं की उपस्थिति। कुंभ मेले को आध्यात्मिक ऊर्जा का केंद्र माना जाता है। साधु संत जिनका जीवन ईश्वर की साधना और ध्यान में व्यतीत होता है, इस ऊर्जा को साझा करने के लिए यहाँ इकट्ठा होते हैं। कुंभ मेला एक ऐसा अवसर है जहाँ वे अपनी शिक्षाओं और ज्ञान को समाज तक पहुँचाते हैं। नागा साधुओं की उपस्थिति का एकमात्र अवसर यही कुंभ मेला है, जब वे आम लोगों के बीच आते हैं और समाज में अपनी उपस्थिति से उनको प्रेरित करते हैं, क्योंकि आमतौर पर ये हिमालय की एकांत स्थानों पर या तपस्या करते हुए मिलते हैं। इनकी उपस्थिति भारतीय समाज के लिए आस्था, श्रद्धा और धर्म का प्रतीक मानी जाती है। यूनेस्को ने 7 दिसंबर 2017 को दक्षिण कोरिया के जेजू द्वीप पर आयोजित बैठक में कुंभ मेले को इंटेंजिबल कल्चर हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी की सूची में शामिल किया है। महाकुंभ केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं है, बल्कि ये भारतीय संस्कृति और आध्यात्मिकता का जीवन संगम है, जो लोगों को अपनी आस्था को पुनः जागृत करने और ईश्वर से निकटता का एहसास दिलाने का अवसर प्रदान करता है। क्या आपने भी कभी आस्था, एकता और श्रद्धा के इस अद्वितीय पर्व में भाग लेकर आत्मिक शांति का अनुभव किया है? कमेंट करें, ये जरूर बताना कि आप आने वाले कुंभ मेले में शामिल होंगे कि नहीं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कारम।